अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब में आप सबका सैटरडे को आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेशावर की रिगिंग के हवाले से है। वैसे आपको पता है, आप सबको पता है, सारे पेशावर को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और आपको ये भी पता है कि जो 9 की 9 सीट्स हमने अलेज की थी कि उन पे रिगिंग हुई थी, तो सारे 9 के 9 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपने रिज़ल्ट्स चैलेंज भी किए, और इंशाल्लाह वो हेयरिंग प्रोसेस पेशावर ट्रिब्यूनल में परसों यानी 29 अप्रैल से शुरू होगा। आज जो स्पेसिफिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, और पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर मैं अपने वकील अली गौहर दुरानी साहब को ज़रा इनवाइट करूंगा कि वो उस पर रोशनी डालें, और फिर उसके बाद आपको ज़रा रिफ्रेशर देते हैं कि जनरली जो हम अपने केसेस कर रहे हैं कि उसमें किस टाइप का सबूत जो है वो आ रहा है। कल शाम मुझे ये एनवेलप मिला घर पे, ये पाकिस्तान पोस्ट का लोकली पोस्टेड है, मुझे नहीं पता जो एड्रेस है वो सही है या नहीं। मैंने फ़ोन नंबर ट्राई किया, वो फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा था। पहले तो मैं इसको खोल नहीं रहा था क्योंकि आपको पता है वो आजकल वो जो एंथ्रैक्स वैंथ्रैक्स के जो वो सिलसिले लोगों को मिल रहे हैं, तो जब मिला तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मुझे जो है वो कोई चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब आप देख लें कि इस एनवेलप के अंदर क्या दरामद हुआ। ये है एक सील्ड, इसकी आप बाद में तस्वीर भी ले लें, ये इलेक्शन कमीशन का लोगो है। ये है एक सील्ड फॉर्म 45 जो आरओ ने, जो हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना होता है। मुझे पोस्ट में किसी ने मेरे हलके का PK 79 का GGPS रेगी रुकेज़ई रेगी यूनियन काउंसिल में उसका एक सील्ड फॉर्म 45 भेजा है। या आप इसमें गंद सारा देख सकते हैं, लगता है कि कहीं ट्रैश में कोई उसमें जो है वो किसी ने फेंका था। अब इससे तो इतने सवालात उठते हैं, मतलब इसका मतलब है क्या? ये जो हम सारा सबूत दिखा रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया, ना चीफ सेक्रेटरी नदीम चौधरी ने कोई एक्शन लिया, ना IG पुलिस ने कोई एक्शन लिया। जब उनको हम कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस और ये सबूत है, तो अब ये इसको आ गया है कि मुझे लोग जो हैं वो ये सील्ड फॉर्म्स भेजेंगे। मैंने अपने वकील से बात की, सुबह हमने इसको लोकल पुलिस स्टेशन में थाना चमकनी में भी रिपोर्ट कर दिया, और वहाँ FIR की दरख्वास्त कर ली कि RO पे और DRO आफाक वज़ीर पे जो है ऑन द बेसिस कि ये रिज़ल्ट्स जो फ्लोट कर रहे हैं कि इन पे FIR करें। इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो ईमेल और TCS कर दिया ख़त कि वो एक्शन लें, और हमने कहा कि हम प्रेस को भी ये दिखा देते हैं कि एक और सबूत। अब पता नहीं इन्होंने क्या किया है, ये असली फॉर्म्स हटा रहे थे, ये कोई हंसने की कोशिश कर रहा है कि देखें ये हम आपके रिज़ल्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है, तो हम बग़ैर सबूत के नहीं आ रहे, और आगे हर सीट पे बताएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल तारीख में इस टाइप के मौके जो है वो शर्मनाक मौके होते हैं। 9 फरवरी को भी देखा, 21 अप्रैल को भी देखा। तो जो हमारी डिमांड्स हैं
वो तो यही हैं। एक तो ये कि हम ये सबमिट करेंगे इंशाल्लाह, जब मंडे को हेयरिंग होगी ये हम ट्रिब्यूनल में सबमिट करेंगे। और मैंने नहीं खोला, अपने ऑब्वियसली बड़ा दिल करता था कि खोलूं, क्योंकि इसमें जो है वो अगर वही रिज़ल्ट निकला जो फॉर्म 45 हम कह रहे हैं तो फिर तो ये गेम सेट एंड मैच होना चाहिए। लेकिन वकील साहब ने कहा कि इसको नहीं खोलते, इसको हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एज एविडेंस सबमिट करते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद तो एक तो ये रिक्वेस्ट होगी हमारी अदालतों से कि किसी को ये केसेस में डिले ना करने दें। अगर इस लेवल पे डाका हुआ है जो हम कह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दोबारा से चीफ सेक्रेटरी साहब को, आईजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को कि अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि ये इस इलेक्शन पे इंक्वायरी कॉल की जाए। ये जो सबूत है और आगे जो और भी दिखाएंगे, ये सारा जो है ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मेरे फॉर्म स्टैम्प पड़े हैं, किसी के लिए नए फॉर्म्स बनाए हुए हैं, किसी के टर्नआउट डबल किए हैं, हर किसी के पास 3-3, 4-4 सेट्स हैं कॉपीज़ के फॉर्म 45 के। तो ये मजाक हम नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ कि जो जिम्मेदारान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये हमारे डीसी साहब, आफाक वज़ीर, सीसीपीओ साहब, जिनकी सिक्योरिटी में रात को कोई जो है वो अंदर इन 2 लोकेशंस पे नहीं जा सका, और रिज़ल्ट ये है। और इसके अलावा जो ये 9 आरओज़ हैं इतने सबूत के साथ कि इन पे ड्यू प्रोसेस के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर कोई इलेक्शन के रिज़ल्ट को इतनी बेदर्दी से चेंज कर सकता है तो वो कैसे दयानतदारी के साथ अपना जॉब जो है वो करेगा। मैं अली गौहर साहब को इनवाइट